नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं कृष्ण काव्य धारा। तो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत हमने सूरदास जी को पढ़ लिया, नंददास जी को पढ़ लिया, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लिया, भ्रमर गीत से क्या तात्पर्य है वो पढ़ लिया, अष्टछाप के कवि जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं बारी बारी से। तो अब देखते हैं कृष्णदास जी। इनकी रचनाएं प्रेम तत्व निरूपण, जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, सार। ठीक है। उसके बाद आते हैं चतुर्भुज दास। इनकी जो रचनाएं हैं दानलीला और कीर्तनावली। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने ऊपर लिख रखी हैं, ये भी आपको बता देती हूँ। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन या संपादन राग कल्पद्रुप नाम से हुआ था। ठीक है। इनका सर्वाधिक सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक विवादित ग्रंथ साहित्य लहरी है। उसके बाद है परमानंद दास जी। ये कुछ गलत हो गया था। उनकी रचना है परमानंद सागर, हरिव्यास देव की महावाणी, हित हरिवंश की सुधा राधा सुधा निधि, हित 84 और यमुनाष्टक। उसके बाद है श्री भट्ट युगल शतक। इसमें 100 दोहे हैं, राधा कृष्ण से संबंधित दोहे हैं। ध्रुवदास सिद्धांत विचार, नेह मंजरी, हित श्रृंगार, भक्त नामावली और केलीमाल। रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि, हरि भक्ति, रसामृत सिंधु। उसके बाद हरि राय, इसमें इन्होंने लिखी है भाव प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय और इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आए। तो सबसे पहले आए हित हरिवंश। इस संप्रदाय में प्रेम की प्रधानता है। इस संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1834 ईस्वी में हित हरिवंश हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। इसमें राधा का स्थान सर्वोपरि है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण के नित्य विहार दर्शन अनिवार्य है। नित्य विहार की रोजाना। इसे तत्सुखी भाव भी कहा गया है। अब प्रेमानंद जी जो महाराज हैं इसको वो बहुत आगे बढ़ा रहे हैं इस संप्रदाय को। प्रमुख कवि हुए हैं हरिराम व्यास, उनकी रचना है व्यासवाणी रागमाला। अगले कवि हुए हैं चतुर्भुज दास। ये अष्टछाप वाले चतुर्भुज दास से भिन्न हैं और इनकी रचनाएं हैं द्वादश यश, हितजू को मंगल, भक्ति प्रताप, मंगल सार यश। ध्रुवदास हुए हैं और दामोदर कवि हुए हैं हित हरिवंश के अंतर्गत। अब आते हैं गौड़ीय संप्रदाय और इनमें जो चैतन्य महाप्रभु का जो योगदान है वो सर्वोपरि है। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंबर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद कहलाता है। गौड़ प्रदेश में प्रचलित होने के कारण इसे गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। इसे गौरांग संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें राधा और कृष्ण दोनों की उपासना पर बल दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है सखी संप्रदाय। इसे हरिदासी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। इस संप्रदाय में राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को महत्व दिया गया है। ठीक है। तो इस संप्रदाय को हरिदासी या टट्टी मतलब टाटी जो होती है ना, छप्पर जो डालते हैं उसको, वो नाम दिया गया। श्री कृष्ण को इस संप्रदाय में मथुरा के कृष्ण नहीं मानकर नित्य निकुंज बिहारी की संज्ञा दी गई है। इसमें राधा कृष्ण के नित्य दर्शन अनिवार्य हैं। संगीतकार तानसेन ने हरिदास को अपना गुरु माना और इस संप्रदाय के जो कवि हैं वो हैं जगन्नाथ दास, हरिदास, नागरीदास, बिहारिन दास। इनको सखी संप्रदाय में गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता है। हरिदास जी की रचनाएं देख लेते हैं। सिद्धांत के पद, केलीमाल। सिद्धांत के पद में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है और केलीमाल में 110 पद हैं और श्याम की लीला इसमें दिखाई गई है। इस संप्रदाय को नाथ पंथ संप्रदाय और संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। सखी संप्रदाय को, ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको जान लें कि भाई नाथ पंथ और संत मत, इनके बीच की कड़ी सखी संप्रदाय को माना जाता है। उसके बाद है संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवि मीराबाई हैं। इनका जन्म
सन 1504 या कोई 1498 मानता है ईस्वी में हुआ। इनके गुरु रैदास थे। इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की थी। ये शुरू से ही कहती थी कि मेरा विवाह तो श्री कृष्ण से बचपन में ही हो चुका है, तो इनको पति रूप में ये मानती थी। इनका जन्म स्थान कुड़की है। पिता रत्न सिंह है, पति भोजराज थे। मृत्यु स्थान द्वारका का रणछोड़ मंदिर है। मीराबाई की भक्ति कांता भाव, माधुर्य भाव या दाम्पत्य मूलक थी। दंपत्ति जिसमें पति पत्नी रहते हैं वो वाली थी। मीराबाई को मरुधरा की मंदाकिनी कहा जाता है। सामाजिक विद्रोह करने वाली भी थी। तो वही विद्रोह तो होगा, एक महिला है और महिलाओं को उस समय घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और ये सत्संग में जाया करती थी। फिर ये अपना सब कुछ पति के मरने के बाद सब कुछ छोड़ करके और यहाँ चली आई थी अपने गुरु रैदास जी के पास और यहीं द्वारका में इन्होंने अपना देह त्याग किया। मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गर्गी और रुक्मणी मंगल। मीराबाई के स्फुट पद मतलब कुछ छितरे हुए पद भी मिलते हैं। मीराबाई की पदावली के नाम से परशुराम चतुर्वेदी ने इनका संपादन किया। मीराबाई की भाषा मूलतः राजस्थानी है, अर्थात राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था। क्या लिखा था उसमें? स्वती श्री तुलसी कुल भूजन दूषण हरन गोसाई, बार ही बार प्रणाम करूं अब हरू शोक समुढ़ाई। बार बार मैं आपको प्रणाम करती हूँ और जो ये मेरा जो दुख कष्ट है इसको मैं अभी सहन कर रही हूँ और मेरे जो ईश्वर हैं वो इसको हर लेंगे। रस खान के बारे में देखते हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये अकेले ऐसे कवि हुए हैं जो थे तो मुस्लिम परंतु इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का स्मरण किया, नाम जप किया। इनका जन्म 1533 ईस्वी में और मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। इनके जो कवित हैं सवैये हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनका प्रिय छंद सवैया था। ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ठीक है, स्वच्छंदतावादी जो स्वतंत्रता में बिलीव करते हैं वैसे ये कवि हैं। रसखान की भक्ति का रूप प्रेम लक्षणा भक्ति है। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान। इसमें कुल 214 छंद हैं जिनमें 181 सवैया, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोरठा छंद हैं। प्रेम वाटिका में यह 1614 ईस्वी की लिखी हुई है। इसमें 53 दोहे हैं और यह एक लघु कृति है। ठीक है। दान लीला यह एक खंड काव्य है। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन, मतलब याम मतलब पहर, आठों पहर का वर्णन है कि वो आठों याम क्या क्या करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में लिखा है इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, कि इस मुसलमान जो भक्त है, मुस्लिम जो भक्त है इस पर करोड़ों, कोटिक मतलब करोड़ों करोड़ों हिंदू भक्त वार दिए जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी भाषा सरल ब्रज भाषा है। इसके बाद आते हैं नरोत्तम दास। इन्होंने सुदामा चरित नामक खंड काव्य लिखा। सुदामा चरित, तो इसमें सुदामा का वर्णन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राम काव्य धारा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।